वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू रन द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन, हाउ टू राइट द कमेंट्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन। हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना चाहे तो हमें वेरिएबल्स और डेटा टाइप का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल? हम स्कूल लेवल से पढ़ते आए हैं कि जब भी हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है तो हम वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं कि जैसे मान लो अगर मुझे किसी चीज़ का प्राइस कैलकुलेट करना है तो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं और हम प्रोडक्ट्स मान लेते हैं कि हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं और जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो हम मान लेते हैं 50 रुपीज़ फॉर ईच प्रोडक्ट। फिर हमें कहा जाता है कि टोटल प्राइस कैलकुलेट करो तो हम लिखते हैं टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट इनटू प्राइस। तो ये मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करते हैं और हमें जो आंसर मिल जाता है वो मिल जाता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर 5 इनटू प्राइस इज 50, तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 250। तो ये था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। बस सेम तरीके से ही हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए। लेकिन हम वेरिएबल्स जैसे नोटबुक के अंदर हम किसी भी तरह के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के ही वेरिएबल बनाने होते हैं या फिर उनके कुछ रूल्स है, वही रूल हमें फॉलो करने होते हैं। तो चलो जान लेते हैं वो रूल्स क्या है वेरिएबल्स के नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ वैलिड नेम लिख रहा हूँ वेरिएबल्स के, और यहाँ पे कुछ नॉन वैलिड जो टाइप्स है वेरिएबल नेम्स के वो हम लिखते हैं। तो वैलिड मतलब आप कोई भी वेरिएबल का नाम स्मॉल केस में शुरू कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइस, सारे लेटर्स स्मॉल केस में, ओके अलाउड। अगर आप किसी वेरिएबल का पूरा नाम कैपिटल में लिखना चाहते हो, प्राइस, दैट इज ऑल्सो अलाउड। अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स लिखना चाहते हो, जैसे कि मैंने लिखा कैपिटल प्राइस, ये भी अलाउड है। अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम बहुत बड़ा है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ टोटल प्राइस, तो स्पेस अगर बीच में आता है तो वो नॉन वैलिड कैटेगरी में चला जाता है, जैसे कि मैंने लिखा है टोटल प्राइस, तो ये नॉट वैलिड है। तो इसे वैलिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा, मतलब स्पेस अलाउड नहीं है। तो अगर मैं टोटल अंडरस्कोर प्राइस लिखूँ तो ये भी अलाउड है। अगर मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट करूँ और फिर यहाँ पे लिख दूँ प्राइस, तो ये भी अलाउड है। फिर अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट करूँ तो वो आता है नॉन वैलिड टाइप में। मैं किसी भी वेरिएबल का नाम कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये नॉन वैलिड टाइप है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर कोई सिंबल यूज़ करना चाहूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया प्राइस हैश, ये नॉट वैलिड है, ये भी नॉट वैलिड है। अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर नंबर कंपल्सरीली यूज़ ही करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो नंबर है वो एक तो स्ट्रिंग के एंड में या बीच में आना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है, तो ये भी एक वैलिड टाइप है। अगर मैं किसी वेरिएबल को इस तरीके से डिफाइन करूँ, जैसे कि हमने लिखा था टोटल प्राइस, और मुझे अंडरस्कोर यूज़ नहीं करना है लेकिन डैश यूज़ करना है, तो ये भी इनवैलिड में आता है, तो हम हाइफन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये थे कुछ रूल्स। आपके वेरिएबल के नाम स्मॉल केस में होने चाहिए, एक तो कैपिटल लेटर्स में या उनका कॉम्बिनेशन, या फिर आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो बीच में या स्टार्टिंग में या एंड में भी आप यूज़ कर सकते हो। आप नंबर यूज़ कर सकते हो लेकिन एंड में। हम लोग क्या यूज़ नहीं कर सकते, हम वेरिएबल के नाम में स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, हम नंबर स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, हम कोई स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, और हम हाइफन सिंबल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये थे वैलिड वेरिएबल नेम्स। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज़ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं आगे चल के, तो हमारे पास जो डेटा आता है वो बहुत अलग अलग टाइप का आता है। मान लो अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए एक एप्लीकेशन बनाते हो और उसके यूआई के थ्रू आप यूज़र से डेटा लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ यूआई के सैंपल्स बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने उनको एक बटन दिया सबमिट। अब यूज़र यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स हमें दिख रहा है, सपोज ये स्टूडेंट रिकॉर्ड का डेटा है, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट से एक्सेप्ट
एक्सपेक्ट करोगे कि वो रोल नंबर एंटर करेगा, यहाँ पे एक्सपेक्ट करो कि वो अपना नाम एंटर करेगा, दैट इज नेम, और तीसरे ब्लॉक में हम एक्सपेक्ट करेंगे स्टूडेंट अपना परसेंटेज एंटर करेगा। तो देखिए रोल नंबर जो आएगा, तो हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर है 101, ये हमारा रोल नंबर हो गया। फिर हम स्टूडेंट का नाम मान लेते हैं सपोज अजय, ये हमारा नेम हो गया। और तीसरा जो वेरिएबल था वो था परसेंटेज, तो 73.2% अगर हम बात करें तो ये हुआ हमारा परसेंटेज। अगर आप इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो ये एक नंबर है, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, और ये डेसिमल पॉइंट का नंबर है। तो तीनों का टाइप अलग अलग है। तो जब भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो मेमोरी के अंदर जो मेमोरी अलोकेशन होता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो इस टाइप के ऊपर डिपेंड होता है कि इस टाइप को कितनी मेमोरी लगने वाली है, अकॉर्डिंगली मेमोरी अलोकेशन हो जाता है। तो इसीलिए हमें डेटा टाइप्स को जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम कोई वेरिएबल लिखेंगे, मान लो अगर मैंने लिख दिया प्राइस इज इक्वल्स टू 50, जब भी हम लिखेंगे प्राइस इज इक्वल्स टू 50, तो इसका मतलब है कंप्यूटर के अंदर हमें एक मेमोरी ब्लॉक मिलेगा और इस 50 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा और इस ब्लॉक के अंदर डाल दिया जाएगा 50, और इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसे क्या नाम दिया था, प्राइस। अब मान लो इस प्राइस को आप प्रिंट कर लेते हो, तो अगर मुझे प्रिंट करना है तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था हाउ टू प्रिंट, तो मैं लिखूंगा प्रिंट, मुझे क्या प्रिंट करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ प्राइस। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, हमें आउटपुट मिलना चाहिए 50। तो सही है, आपके प्राइस नाम के मेमोरी में 50 वैल्यू है, तो प्रिंट करेगा प्राइस की वैल्यू, दैट इज 50, करेक्ट। अब इसी प्रोग्राम को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं कि हमारे पास एक वेरिएबल है प्राइस जिसकी वैल्यू थी 50, फिर हमने प्राइस वैल्यू को चेंज कर दिया, अभी प्राइस है 70। फिर अब अगर हम करें प्रिंट, मुझे प्रिंट करना है प्राइस को, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो आएगा 70। क्यों? क्योंकि हमने कहा था जब भी हम प्राइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते तो उसे एक मेमोरी ब्लॉक मिलता है और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसे एक नाम दिया था प्राइस, और उसके अंदर हमारी स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, 50। हमने सेम नाम यूज़ किया है, हमने कोई अलग वेरिएबल नहीं बनाया, और उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए कहा है 70। तो इसका मतलब है एक ही मेमोरी लोकेशन है और ये जो 50 है उससे रिप्लेस कर देगा 70 से, क्योंकि आपके पास एक ही ब्लॉक है, क्योंकि हर एक वेरिएबल नाम के लिए आपको एक ही ब्लॉक मिलेगा। अगर आप कोई नाम अलग देते थे तो आपको फिर अलग मेमोरी ब्लॉक मिल जाता था। तो अभी हमारे पास 50 है ही नहीं, हमारा 50 ओवरराइट हो चुका है 70 से, तो इसीलिए जब हम प्रिंट करना चाहे प्राइस को तो हमें मिलेगा 70। तो चलिए इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और हर एक वेरिएबल के टाइप्स के बारे में भी हम आउटपुट क्या आता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा फोल्डर ओपन किया है पाइथन ट्यूटोरियल वीएस कोड के अंदर, और यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम नाम देंगे डेटा टाइप डॉट पी वाई। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं थोड़ा मीनिंगफुल नाम दे रहा हूँ सो दैट हमारे पास सारे फाइल्स सेव रहेंगे। तो मैंने लिख दिया डेटा टाइप डॉट पी वाई, पी वाई कन्फर्म करेगा ये पाइथन फाइल है। फिर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी फाइल मिल जाएगी और यहाँ पे आप हमारा कोड लिख सकते हो। तो मुझे वेरिएबल क्रिएट करना था, जैसे कि मैंने कहा प्राइस, और प्राइस नाम के वेरिएबल को हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दी 50, और फिर मैं अगर यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, प्रिंट मुझे करना है प्राइस, तो यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है प्राइस। इसे हम रन करके देखते हैं। तो रन करने के बाद हमें जो आउटपुट मिल रहा है आप देख सकते हो 50। तो 50 प्राइस एज इट इज़ प्रिंट हो गई। फिर हमने इसी प्राइस को हमने चेंज किया था दूसरे वैल्यू से, दैट इज 70। फिर हम रन करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो नई वैल्यू आ रही है 70, मतलब पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है। अब हम जान लेते हैं ये जो वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं इनका टाइप क्या है। यहाँ पे अगर हम प्राइस का टाइप चेक करना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा प्राइस, सॉरी प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर हमें प्रिंट करना है टाइप ऑफ प्राइस, मतलब हमारा जो प्राइस नाम का वेरिएबल है वो किस टाइप का है हमें चेक करना है।
तो पहले लाइन प्रिंट होगी 70, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू प्राइस की थी 70, कन्फ्यूजन के लिए हम ये हटा देते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन है 70, तो लाइन नंबर 2 पे हमारा आउटपुट आएगा 70, और नेक्स्ट लाइन पे हमारा आउटपुट आएगा टाइप ऑफ प्राइस, किस टाइप का वेरिएबल है। हम इसे रन कर लेते हैं और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रिंट प्राइस, प्रिंट टाइप ऑफ प्राइस, तो हमारा आउटपुट आया देखो 70, जो वैल्यू है प्राइस की वो 70 प्रिंट हुई, और जो टाइप है वो आई है इंटीजर। मतलब ये इंटीजर वैल्यू है, जो नॉन डेसिमल वैल्यू होती है उन्हें इंटीजर कहा जाता है। अगर मैं इसी वैल्यू को लिख दूँ 7.5, 70.5, और फिर हम अगर इसे रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 70.5 का जो टाइप है वो है फ्लोट। मतलब जो भी डेसिमल वैल्यू होती है वो किस टाइप से कहा किस टाइप के अंदर आती है, वो आती है फ्लोट नाम के टाइप के अंदर। फिर अगर मैं इसे थोड़ा चेंज कर दूं, प्राइस नाम के वेरिएबल के अंदर मैं एक सिंगल कोट के अंदर मैं मेरा नाम लिख देता हूं, भले ही वो मैच नहीं हो रहा है लेकिन हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए योगेश एज इट इज़ वैल्यू तो प्रिंट हो गई, फिर उसका जो टाइप है वो हो गया है स्ट्रिंग। तो आपको लग रहा होगा कि प्राइस वेरिएबल लिया हमने, नाम कैसे सेव किया। तो ये जस्ट वेरिएबल नेम है, हम नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया था प्राइस, और जिससे जिसे वैल्यू दी थी स्ट्रिंग वैल्यू, तो उसने वो खुद के अंदर स्टोर कर दी, उस वैल्यू को प्रिंट किया। फिर उसका अगर जब हम टाइप देखें तो उसका जो टाइप है वो है स्ट्रिंग टाइप। सेम अगर हम कोई और टाइप्स देखना चाहें, जैसे कि अगर हम बात करें, हमें कोई बुलियन जो ट्रू और फॉल्स के बारे में हम स्टोर करते हैं, जैसे कि हमने अगर वेरिएबल लिख दिया कि x, मैं इस x को वैल्यू ले दूँ ट्रू, तो t कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम x का टाइप अगर देखें, इसे रन करें, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो x का टाइप है वो है बुल, दैट इज बुलियन, मतलब ट्रू और फॉल्स। अगर आप इसे स्मॉल केस में लिखते हो और इसे रन कर देते हो, तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि ट्रू, मुझे पता ही नहीं है कि ट्रू क्या है। तो ट्रू और फॉल्स का जो भी है पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तभी वो बुलियन वैल्यू कही जाती है, बुलियन वैल्यू। तो ये जनरली कब यूज़ होता है, ये तब यूज़ होता है जब हमें ट्रू और फॉल्स के टाइप में वैल्यू चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देना है या नहीं देना है, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी ट्रू और फॉल्स। तो हमारे लॉजिक में अगर डिस्काउंट की वैल्यू फॉल्स है मतलब डिस्काउंट नहीं देना है, डिस्काउंट की वैल्यू ट्रू है मतलब हमें उस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना है। तो ये थे कुछ डेटा टाइप्स। आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कुछ और टर्म्स रिलेटेड टू द पाइथन।